लेते हैं। लगातार कानून व्यवस्था पर बात उठ रही है उत्तर प्रदेश की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी खाली दूसरे प्रदेशों में जहाँ कांग्रेस की सरकार है या अदर पार्टियों की सरकार है, खाली वहीं की बातें उठा रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ पर हो रहा है। सपा ने जो जीत हासिल की है उसको तोड़ने के लिए वो सिर्फ लगी हुई है, बाकी वो सारे मुद्दे भूल चुकी है। वो सिर्फ चाहती कि अदर पार्टी को हमें गिराना कैसे है, भाई जनता को क्या चाहिए वो उनको नहीं दिख रहा है। ये इनकी मोनोपल्ली है। जिस राज्य में इनकी सरकार नहीं है वहाँ जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। ये लगातार देखा जा रहा है कि हर जगह, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, सुरक्षा की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, हर प्रकार से ये सरकार विफल रही है। किसी भी भाजपाई से आप बात कर लो, वो शिक्षा पे बात नहीं करेगा, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेगा, रोजगार पे बात नहीं करेगा, महिला सुरक्षा की बात नहीं करेगा, वो सिवाय हिंदू मुस्लिम की बात करेगा। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के भारी नुकसान के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बना ली। उन्होंने लाचार सरकार बन गई है। उत्तर प्रदेश में किस तरह से नुकसान हुआ बीजेपी को, ये तो सभी जानते हैं। और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, वो चाहे महिलाओं के प्रति क्राइम हो या वो जो आजकल हत्याएं हो रही हैं वो बढ़ रहा है, जंगल राज बढ़ रहा है। जबकि योगी सरकार ये दावा करती है कि जंगल राज ख़त्म हो गया। अभी फारुखाबाद में जो घटना सामने आई है उसमें 2 लड़कियों का शव मिला है, एक ही दुपट्टे से लटका हुआ पेड़ पे। एक तरफ योगी सरकार दावा कर रही है कि भाई क्राइम ख़त्म हो गया है, दूसरी तरफ इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। इसके लिए तमाम पार्टियों ने भी सवाल उठाए हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। लोगों के पीछे बात कर लेते हैं। लगातार कानून व्यवस्था पर बात उठ रही है उत्तर प्रदेश की, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? योगी जी खाली दूसरे प्रदेशों में जहाँ कांग्रेस की सरकार है या अदर पार्टियों की सरकार है, खाली वहीं की बातें उठा रहे हैं। जबकि हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, जंगलों को काटा जा रहा है, आदिवासियों के ऊपर घोर अपराध किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, वहाँ की बातें नहीं उठा रही है। खाली जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है या अदर पार्टियों की सरकार है, खाली उन्हीं के मुद्दे उठा रही है। जबकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ पर हो रहा है। लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। क्राइम रिकॉर्ड आप देख लीजिए, महिलाओं के प्रति हो या हत्या की बात हो, मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ बुलडोजर चल जाता है योगी आदित्यनाथ का, लेकिन क्यों शांत है? हम लोग शांत नहीं हैं। हम लोग योगी आदित्यनाथ क्यों शांत है? शांत इसलिए है क्योंकि देखिए, क्योंकि पहली बार जो हमारी जो सरकार है, लगातार जहाँ पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार जब भी हम लोगों ने काम भी किया है, ठीक है। सरकार क्या, जो अदर पार्टी सरकार चली बीजेपी है ना, वो सिर्फ काम ये कर रही है कि जहाँ पर जो भी मुद्दे को उठाए, इनको सिर्फ क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम या फिर राष्ट्रवाद को, आगे वाले चुनाव को कहाँ पर मजबूती देनी, कहाँ पर गिराना है। जहाँ उनकी सरकार मजबूत नहीं है या फिर जहाँ मजबूती है, जहाँ सरकार बिल्कुल मजबूत नहीं है, वहाँ पर वो सिर्फ अपने काम को दिखावा कर रही है, बाकी दूसरी सरकार को सिर्फ गिरा रही है। वो हमेशा कि हमारी जो सरकार से हम लोग जो काम करे, जो इसमें मुद्दे हुए हैं, जो हमारी सरकार ने, सपा ने जो जीत हासिल की है उसको तोड़ने के लिए वो सिर्फ लगी हुई है, बाकी वो सारे मुद्दे भूल चुकी है। वो सिर्फ चाहती कि अदर पार्टी को हमें गिराना कैसे है, भाई जनता को क्या चाहिए वो उनको नहीं दिख रहा है। मतलब जनता को नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन क्राइम और ये जो घटनाएं हैं बढ़ती जा रही है लगातार। क्राइम बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जिस हिसाब से योगी सरकार, मोदी सरकार बोलती, बहन बेटियां रोड पे चल रही हैं, आधी रात को घूम रही, देख रही हैं। और आज जो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है और अदर प्रदेशों की स्थिति है, हम लोग छत्तीसगढ़ से आते हैं, डबल इंजन की वहाँ पे भी सरकार है भाजपा की। कोलकाता की घटना उनको दिखती है, हमारे यहाँ सूरजपुर की घटना नहीं दिखती। वहाँ की बेटी बेटी है, सूरजपुर छत्तीसगढ़ की बेटी बेटी नहीं है। ये इनकी मोनोपल्ली है। जिस राज्य में इनकी सरकार नहीं है वहाँ जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं और बहन बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ ये कोई काम करते हैं, सिर्फ आदेश कागजों में रहते हैं। ये लगातार देखा जा रहा है कि हर जगह, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, सुरक्षा की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, हर प्रकार से ये सरकार विफल रही है, केंद्र से लेकर राज्य तक। और जिस जगह इनकी सरकार नहीं बन रही है वहाँ ये एक दूसरे से लड़ाने काम कर रहे हैं, फूट डाल रहे हैं, उनके आदमी को अपनी तरफ खींचने काम कर रहे हैं। और जो मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटकाने काम करते हैं। किसी भी भाजपाई से आप बात कर लो, वो शिक्षा पे बात नहीं करेगा, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेगा, रोजगार पे बात नहीं करेगा, महिला सुरक्षा की बात नहीं करेगा, वो सिवाय हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, मंदिर मस्जिद की बात करेगा, बंटवारे की बात करेगा, जिन्ना की बात करेगा। इसके अलावा उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। ये इनकी स्थिति है।
भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नज़र आ रही है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उसके बाद जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है कि हम लगातार बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से बाई इलेक्शन आने वाले हैं, डेट आ जाएगी जल्द से जल्द। क्या लग रहा है, एक तरफ एनडीए 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन मैदान में है, कैसे देख रहे हैं? हमारी जितनी भी इंडिया गठबंधन में लड़ रहे हैं चुनाव, उपचुनाव, तो हमारी लगभग पूरी सीटें आएंगी। ये मोदी और योगी ये लोग बागों को भ्रमित करके ईडी के छापे पड़वा के और लोग बागों को दूसरे दल हैं उनको तोड़ना, उनको दबाव बना के अपने तरफ लाना, इनका यही रणनीति बन गई है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, आम जनता समझ चुकी है और इनको जड़ से ही मिटाने का मन ठान लिया है जनता ने। और ये अभी आपको वर्तमान में लोकसभा चुनाव में दिख गया कि हमारी पार्टी ने गठबंधन में हमारी पार्टी की 37 सीटें आई हैं और इसी तरह हम लोग का अभियान ये जितना हमको परेशान करेंगे, दूसरे दल को परेशान करेंगे, उनका ग्राफ गिरता जाएगा और आगे चल के ये जो 37 सीटें आई हैं, हम लोगों का भरसक प्रयास रहेगा कि 37 के पीछे में हम लोग जीरो लगाएं और हमारी पार्टी की सरकार बने सेंट्रल में। ये हम पूरा भरसक कोशिश करेगा। इन लोगों के जो घड़ियाली आंसू रोक के और ये गुमराह करके जो ये लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आम जनता समझ चुकी है और ज़्यादा दिन की बात नहीं। अभी ये आपको उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में दिख जाएगा कि हमारी उपचुनाव में क्या कुछ रहेगा, कैसे पार्टी ने क्या तैयारी की है? पार्टी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है चुनाव के लड़ने के लिए। इसमें जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, रोज़गार लोगों को नहीं मिल रहा है और बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, तमाम मुद्दे हैं जो कि उठाया जा रहा है और इस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। बेवजह मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान भटकाना चाहती है, जिससे कि लोग उस पर गुमराह होकर उनको वोट दे, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि जनता इनकी मानसिकता को अच्छी तरह समझ गई है। तो जनता भी समझ चुकी है, इनका अब दिन ज़्यादा दिन है नहीं। तो जनता देखिए समझ चुकी है, सब मुद्दे हैं जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है। झूठ बोलते हैं हर बात पे, ये नाम बदल रहे हैं। अखिलेश जी के कामों को अपना काम दे के नाम बदले। 10-90 इन्होंने बंद कर दी सुविधा। कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षा की 1% भी इनकी गारंटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनके जितने भी झूठे वादे हैं वो सब जनता के सामने आ गए हैं, उसका रिजल्ट आया है। और कभी भी ये सत्य बात नहीं करते हैं और कभी भी ये बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। पुलिस की भर्ती अखिलेश भैया ने सीधी की थी, अभी तक उस भर्ती पे इन्होंने ना अमल करते हुए कहीं नष्ट होती, कहीं कुछ होती है। इन्हें रोजगार देना ही नहीं है। सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है। सबसे बड़ा मुद्दा मैडम यहाँ पे बेरोजगारी का है, महिला सुरक्षा का है। दूसरा पेपर लीक, देखिए आप, लगातार पेपर लीक होता है और पेपर लीक करवाया जाता है। ये बीजेपी गवर्नमेंट पेपर लीक करवा रही है। क्यों? इनको रोजगार देना नहीं है, आरक्षण खत्म करना है, प्राइवेट जितनी कंपनियां उनको महत्व दे रहे हैं। तो उसमें अडानी अंबानी ये जो है ना पूरा देश में कब्जा करते जा रहे हैं, इसलिए कि प्राइवेट में नौकरी करेंगे, आरक्षण वाला केस खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आ चुका है, किस तरह से पूरी तरह से फेल नज़र आई है। यूपी की अगर मैं बात कर लूँ, कानून व्यवस्था की इतनी ज़्यादा मिसालें दी जाती हैं, बुलडोज़र के नाम से जाना जाता है, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में इतने क्राइम बढ़ रहे हैं। रेप केसेस देख लीजिए, मर्डर केसेस देख लीजिए, लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस पर कोई सरकार की कोई भी जो उन्होंने एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। फिलहाल तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM के साथ।